नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात रुड़की की, जहां पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई बड़े नेता कार्य समिति में मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य समिति में रणनीति तैयार की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कार्य समिति में सभी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। साथ ही भगवानपुर में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रोड शो का आयोजन किया गया। आए हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उनके बीच में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है। जो हमारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे हैं और जोर से लगे। भारतीय जनता पार्टी की आज हरिद्वार के भगवानपुर में जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है। रैली में जाने से पहले सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हम लोग पूरे प्रदेश में नौजवानों, बुजुर्गों और मातृशक्ति का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण का मंत्र दिया है। इस मंत्र के माध्यम से हम समस्याओं को सुलझाएंगे और उनका निस्तारण करेंगे। हम लोग पूरे प्रदेश में आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में उनका सबका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारी भावना है, हमारा एक सोच है कि हम उत्तराखंड के हर कोने में जाएंगे, वहाँ से लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने एक मंत्र दिया है, उस मंत्र के माध्यम से सभी जो काम हमारे रुके हुए हैं, जो काम हो सकते हैं, उनको हम प्रोसेस में लाएंगे। हरिद्वार जिले में भगवानपुर में जन आशीर्वाद की रैली है, उससे पहले रुड़की में एक कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से जो हमारा एक चुनाव की दृष्टि से कार्यक्रम वो निरंतर जारी है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण आज कनखल में समाप्त हो गया। आज यात्रा का तीसरा दिन है और परिवर्तन यात्रा हरिद्वार के डडेरा से शुरू होगी और शाम को कनखल में समाप्त होगी। आज की परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत भी शामिल होंगे, जो दोपहर 2 बजे पंजाब का मामला सुलझाकर लक्सर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा और निकाल रही है और परिवर्तन पंजाब में हो गया। सतपाल महाराज ने कांग्रेस को डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग नाराज होकर पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, पर वो परिवर्तन उत्तराखंड में तो नहीं, पंजाब में देखने को मिल रहा है और कुछ लोगों में विशेषता होती है लोगों को नाराज करने की। यहाँ भी उत्तराखंड में नाराज किया, सब लोग यहाँ से निकल चले और दूसरी पार्टी में चले गए, तो वहाँ भी लोग नाराज हैं और निश्चित रूप में कांग्रेस एक टाइटैनिक की तरह जहाज है जो पानी में डूब रहा है। राज्य बनने के बाद से काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में विधायक चीमा की उम्र उनके आड़े आ सकती है। इसके चलते 2 दशकों से विधायक बनने का सपना पाले कई कार्यकर्ता अब इस सीट पर दावेदारी करने में लगे हैं। – 2022 से करीब 1,80,000 वोटरों वाली काशीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। विधायक हरभजन सिंह चीमा यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन अब विधायक चीमा 76 साल के हो गए हैं। ऐसे में उनके रिटायर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसके बाद अब कई बीजेपी नेताओं में टिकट को लेकर होड़ है कि अगर पार्टी अपने नियमानुसार मुझे टिकट नहीं देना चाहती तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने 20 साल लगातार विधायक रहते हुए काशीपुर की सेवा की है। बीजेपी से इस चुनाव में काशीपुर से पूर्व सांसद बलराज पासी, आशीष गुप्ता, राम मेहरोत्रा, खिलेंद्र चौधरी, गुरविंदर सिंह चंडोक और पूर्व विधायक
राजीव अग्रवाल समेत दर्जन भर सीनियर और जूनियर कार्यकर्ता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और स्थानीय नेता कहते हैं कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाए वह काशीपुर का स्थानीय होना चाहिए। और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का लगातार यहाँ पे विधायक है। रही समीकरण की बात, ये भाजपा की सीट है। यहाँ में भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बूथ तक, पन्ना तक पहुँच चुका है और हम लोगों को ये मानना है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, जीतना उसे है, लेकिन आसानी ये रहेगी लोकल का कैंडिडेट होना चाहिए और जाना माना और छवि उसकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत सीट है और इसमें लगभग 30 साल से मैं पार्टी का सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ और पार्टी मेरे बारे में सब कुछ जानती है और इस बार मेरी प्रमुख दावेदारी जो है वो टिकट की है। वहीं बाजपुर के रहने वाले पूर्व सांसद बलराज पासी लोकल फैक्टर में विश्वास नहीं रखते, हालांकि उनके अपने तर्क हैं। और जिसको जैसी कोई सुविधा होती है उस हिसाब से व्यक्ति अपनी बात रखता है, लेकिन पार्टी के अंदर जहां जिसको जो कहा जाता है जिम्मेवारी दी जाती है वहां भेजकर उनको चुनाव लड़ाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की नजर भी इस सीट पर है और वो सेवा भाव को आगे रखकर चुनाव में उतरने की तैयारियों में है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रदेश में आम आदमी पार्टी के वजूद को नकारती हैं। देखिए, मैं मुद्दों पर लड़ूंगा। वोट तो सभी जात पात धर्म के नाम पर कोई चुनाव नहीं होगा, तो इसलिए वोट तो किसी खास वर्ग के नहीं मिलने जाने हैं। मुद्दे वही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो इन पर तो हर वर्ग जनता साथ में जुड़ रही है, हर वर्ग का वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को। बीजेपी में जहां टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है, वहीं पार्टी के लिए भी टिकट का बंटवारा करना आसान नहीं है, लेकिन देखना होगा कि अगर चीमा रिटायर होते हैं तो पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और रूठे नेताओं को कैसे मैनेज कर पाती है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, काशीपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि सरकार ने जो 24,000 पदों को भरने का वायदा किया है, आचार संहिता लगने से पहले उन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष और खासकर आम आदमी पार्टी झूठ की फौज खड़ी करके उत्तराखंड में राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आज जिन भी नेताओं को अपना चेहरा बना रही है वे सभी बीजेपी से गए डी और ई कैटेगरी के वर्कर्स हैं, जिन्हें किसी न किसी कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार फिर 60 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उत्तराखंड में झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं। अब उनके झूठ का भी आलम यह है कि वो कहते हैं साहब हम 5,000 तो रोजगार दे देंगे, 5,000 रुपए का तो वो दे देंगे, भत्ता दे देंगे, 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार दे देंगे। अब कल्पना करिए कि जब उत्तराखंड के अंदर सरकारी रोजगार का पद सृजन का काम ही 1 लाख का नहीं होगा तो आप 1 लाख कैसे देंगे? आप बोलो भी तो वो बोलो जो कहीं न कहीं किसी पे सूट कर रहा हो। उत्तराखंड में कर्मचारियों की मांगे पूरी न होने पर उन्होंने हल्ला बोल दिया है। कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान पर सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारियों ने 5 अक्टूबर को देहरादून में विशाल रैली का भी ऐलान किया है। लोगों की मांग है पदोन्नति, वेतनमान बढ़ाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की। एक कॉमन मिनिमम एजेंडा 18 सूत्री बनाया है। उसमें सबसे प्रमुख मांग हमारी 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति, वेतनमान के साथ एसीपी दिया जाना, शिथिलीकरण की बहाली किया जाना, गोल्डन कार्ड में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाना। आज हमारा पूरे प्रदेश स्तर पे सभी जनपद मुख्यालयों पे 1 दिवसीय धरना है। 27 को हमारा प्रदेश स्तर पे सभी जनपद मुख्यालयों पे जनपद स्तरीय रैली होगी और इसी परेड ग्राउंड से 5 तारीख को हमारी हुंकार रैली होगी यदि शासन और सरकार के लोग नहीं जगे तो। जनपद चमोली में भारी बारिश के चलते जहां नारायणबगड़ थराली मोटर मार्ग बाधित हो गया है, वहीं नाले में आए भारी मलबे के चलते दोपहिया वाहनों के साथ ही कई कारों में भी मलबा घुस गया। नालों में यह भारी मलबा आया उस वक्त आसपास के इलाके में कोई नहीं था, वरना यहां पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान गंग नहर पर पहुंची एक महिला का पैर अचानक फिसल गया और वो पानी में डूबने लगी। महिला को डूबता हुआ देखकर मौके पर मौजूद कुछ तैराक युवकों ने गंगा में छलांग लगाकर
बड़ी मुश्किल से महिला को बचाया। घटना रविवार देर शाम की है, जब प्रेमनगर घाट पर श्रद्धालुओं का एक ग्रुप गणपति विसर्जन के लिए पहुंचा था। टिहरी से खबर, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को घनसाली लाया गया अस्पताल। घनसाली के गंगी गुंतू रोड की घटना है। घायलों में 4 महिला 1 पुरुष शामिल हैं। तो टिहरी से बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा वहां पर हुआ है। घायलों में 4 महिला 1 पुरुष शामिल है। ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 5 लोग घायल हुए हैं। टिहरी में NH94 पर ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण के चलते कमांद में मकानों में दरारें आने से लोग खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले दिनों हुई बारिश से NH पर लगा पुश्ता टूटने से रोड के ऊपर के मकान धंसने लगे। हालांकि प्रशासन ने एक परिवार को यहां से शिफ्ट कर दिया था, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होने से और परिवारों पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। NH का जो पुस्ता है ना रखा हुआ, उन्होंने वो पुस्ता सीधा खड़ा रखा था, तो टूट बारिश हुई, एक ही बारिश हुई, एक बारिश में टूट गया, ऊपर से उसके पुस्ते की वजह से हमारा मकान आ गया पूरा नीचे। ये मेरे को थोड़े दिन पहले भी मैंने ज्वाइन किया था, तब पता चला था इसके बारे में। एंड BRO को ऑलरेडी उच्च अधिकारियों द्वारा भी इन्फॉर्म करा जा चुका है उचित मुआवजे के लिए और शिफ्टिंग के लिए। एंड पूर्व में भी उन परिवारों को कुछ को शिफ्ट किया गया था। एंड अभी एज सून एज पॉसिबल मैं भी जगह का विजिट करके, एंड अगर रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो लोग डेंजर एरिया में रह रहे हैं तो लोगों को शिफ्ट करके एक सुरक्षित स्थान पर मूव करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस कार्रवाई को भी हमारे द्वारा किया जाएगा। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक के 5 गांवों के लोगों ने आने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। स्थानीय लोग इलाके में स्टोन क्रशर लगाने का विरोध कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से स्टोन क्रशर नहीं लगाने की मांग की है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर भी मामले में उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जनता की नहीं सोच रही है, सख्त बहिष्कार करेंगे हम। इस समय वोट का सख्त बहिष्कार। आए वो गांव में कैसे आते हैं? 5 ग्राम सभा है हमारी, और ऐसे पहले हमको मार दे, हमको गोली मारे सरकार, उत्तराखंड सरकार पहले, और फिर वहाँ मशीन लगाए। कैसी परमिशन दे दी उसने? विरोध ये कर रहे हैं हम, हमारा पीने का पानी भी वही है और हमारा जंगल भी वही है, और प्रदूषण कहाँ जाएगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे बहू बेटियाँ हैं, वो कहाँ जाएंगे? आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सिटिंग विधायकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ऋषिकेश की कृष्णा कॉलोनी के लोग क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल से काफी नाराज हैं। केंद्र सरकार की केंद्र की योजनाएं इस कॉलोनी में लागू नहीं है। यहां तक कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर सालों से लोग परेशान हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कृष्णानगर कॉलोनी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री की योजना भी उन्होंने, जो शौचालय योजना थी और उज्ज्वला योजना थी, उसको भी लागू नहीं किया। तो प्रधानमंत्री कृपा पात्र विधायक उनकी लहर में जीते हुए और उन्हीं काम नहीं कर रहे, केवल वहाँ के लोगों को भीड़ का हिस्सा बना रखा। रैली होनी है, कॉलोनी वाले आ जाओ, बहिष्कार, पूरा बहिष्कार, वोट का बहिष्कार है जी वहाँ का। चंपावत से खबर है, जहां पर 18 सूत्री मांगों को लेकर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी ACP और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करे। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि सरकार गोल्डन कार्ड का हर महीने वेतन से पैसा काट रही है, लेकिन उसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। प्रमुख मांगे हमारी ACP की व्यवस्था है, पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था है, गोल्डन कार्ड की व्यवस्था है, वाहन चालकों के ग्रेड वेतन का मामला है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का ग्रेड वेतन का मामला है। जी पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, और उसके बाद सारे सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए दक्षिण भारत सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यात्रियों में 4 धाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी श्रद्धालुओं में उत्साह है। इसके चलते रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी क्रैश कर रहा है। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे यात्रियों का कहना है कि सरकार को मैनुअली भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा देनी चाहिए, इससे यात्रियों को फायदा मिले और लोग 4 धाम यात्रा कर पाएं।
सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए धीरे धीरे सिख श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। कोरोना काल में हेमकुंड साहिब के दर्शन नहीं कर सके निराश श्रद्धालु इस बार जहां यात्रा खुलने से खुश हैं, वहीं सूने पड़े गुरुद्वारों में भी अब यात्रियों के आने से चहल पहल दिखाई दे रही है। गोविंद घाट और ऋषिकेश के बीच श्रीनगर गढ़वाल में पड़ने वाले सबसे बड़े गुरुद्वारे में भी कई राज्यों के सिख श्रद्धालु बुकिंग करवा रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे हेमकुंड साहब के श्रद्धालु हैं उनमें बहुत ही उत्साह है इस यात्रा का, और वो उत्साह मुझे लगता है कि छोटे पीरियड होते हुए भी काफ़ी सारी संगत जो है हेमकुंड साहब यात्रा के लिए तैयार बैठी हुई है। ऊपर भी जो घोड़े वगैरह या कांडी उनका भी इंतजाम है, जबकि इतना जल्दी होता नहीं कभी भी, वो सब इंतजाम है ऊपर। इस बार तो इंतजार था ही, ये रास्ते खुलते तो वही आना था भाई साहब, तो ठीक रहा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल पुलिस ने बिना लाइसेंस के टूरिस्ट गाइडों और प्राइवेट नंबरों से सवारी ढो रहे गाड़ियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी नैनीताल ने एक हफ्ते में ऐसे सभी फर्जीवाड़े पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल लंबे समय से नैनीताल की शिकायत मिल रही थी कि बाहरी लोग बिना किसी लाइसेंस के नैनीताल में कारोबार कर रहे हैं और कई बार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कई फर्जी गाइड भी काम कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें हमने सीओ नैनीताल को एक हफ्ते का टारगेट दिया है कि एक हफ्ते में उन सभी गाड़ियों के साथ ही साथ जो गाइड्स हैं, गाइड्स की भी काफ़ी शिकायत आई है कि अनऑथराइज्ड और अनरजिस्टर्ड गाइड्स जो हैं वो घूम रहे हैं यहाँ पे और टूरिस्ट को मिसगाइड भी करते हैं। तो टैक्सीज़ एंड गाइड्स दोनों का सत्यापन का एक अभियान चलाया जाएगा एक हफ्ते का, और उसके बाद में फिर आइडेंटिफिकेशन और जो सत्यापन है उसको एक प्रॉपर रूप दिया जाएगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से हमारे रजिस्टर्ड हैं और कौन से बाहर के हैं। टिहरी जिले के दूरदराज के इलाकों में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मिल रही शिकायत के बाद सीएमओ द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही की शिकायत पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रतापनगर, घनसाली, लंबगांव और जाखनीदार क्षेत्र के अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिलने और डॉक्टरों स्टाफ की ड्यूटी से नाराज होने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर सीएमओ ने कड़ा एक्शन लेते हुए निर्देश जारी किए हैं। अभी एमओएसटी को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि अस्पतालों में ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो अपने स्तर से उनको दूर करें, जिससे कि जनता को किसी तरह की कहीं कोई परेशानी ना हो। फटीमा के सुरई रेंज के ककराहा नाले में लोग अब मगरमच्छों का दीदार कर सकेंगे। वन विभाग मगरमच्छों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुरई वन क्षेत्र में मगरमच्छ सफारी कराने की तैयारी में जुट गया है। WWF और WWI ने इस नाले पर मगरमच्छों के संरक्षण को लेकर सर्वे भी कर लिया है, जिसमें 100 से ज्यादा मगरमच्छ पाए गए हैं। सीएम पुष्कर धामी की घोषणा में शामिल होने के चलते वन विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने अपने साड़ू भाई और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह जब जैनी प्रकरण में बुरी तरह फंस रहे थे तब उन्होंने उनका साथ दिया था और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तब उन्होंने दांव पर लगा दी थी, लेकिन हरक सिंह रावत ने इसका मान नहीं रखा और उनके खिलाफ 2012 में रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा। हरक सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था मेरे खिलाफ। मैंने हरक सिंह को जब वो जेली कांड हुआ था, जैनी कांड हुआ था, तब मैंने हरक सिंह की मदद की है। तो एक दर्द होता है साधु भाई का, मैंने दर्द को समझा और मैंने नेता प्रतिपक्ष था, मैंने अपनी कुर्सी को लात मारते हुए और मैंने हरक सिंह का साथ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।